जय भीम। सभी हमारे फेसबुक मित्रों को और सारे हमारे जलालपुर नगर वासियों को आज मैं थोड़े समय के बताने के बाद ही आपसे फेसबुक लाइव जुड़ रहा हूं और ये लाइव काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोग और प्रशासन के बीच एक अजीब टाइप का कॉम्बिनेशन बन चुका है, जो पूरी तरीके से इस देश की जनता, इस देश की शोषित मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित उसके खिलाफ किस तरीके से काम कर रही है। तो आज मेरे आंखों के सामने कुछ घटनाएं घटी, जिसको मैं एक तरीके से इस लाइव के माध्यम से मैंने वीडियो बनाया था उस समय, और मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से शेयर भी कर दिया था कि क्या घटना थी। आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ होगा कि उस घटना के पीछे क्या है। और ये जलालपुर नगर पालिका की घटना है। आज मैं सभी साथियों का, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, सभी को जय भीम। और आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप सब इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हमारी आवाज पहुंच पाए कि हमारी जो लड़ाई है पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, जो मजदूर है हमारे समाज का, जो रोज रोज घर से निकलता है और कुछ कमाई करके फिर घर जाता है और अपने बाल बच्चों को एक तरीके से पढ़ाई दवाई से लेके जो खर्चा आता है उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता है। आज मेरे आंखों के सामने ये घटना घटी और वो अजीब सा था कि आज किस तरीके से प्रशासन और सत्ता में बैठे जो राजनीतिक दल है उसके कार्यकर्ता किस तरीके से मिलके जनता का शोषण कर रहे हैं। और वो शोषण सिर्फ इसलिए है कि चुनाव में उनको किस तरीके से जीत मिल जाए। उनके बताने के लिए कुछ नहीं है कि पिछले 2014 के बाद 9 साल का शासनकाल मोदी जी का हो गया, करीब 6 साल से ज्यादा का शासनकाल योगी जी को हो गया और पूरे देश में बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है। आज जब हम देख रहे हैं कि 9 साल मोदी जी के शासनकाल बीतने के बाद जब पेट्रोल 100 रुपए में हम खरीदने के लिए मजबूर हैं, आज हम डीजल एक तरीके से 90 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हैं, आज जब हम पूरी तरीके से हर तरफ अपनी जो चरम पे है, आज देख हर चीज अपने एक तरीके से उफान पे है, उस समय जीत एक तरीके से सत्ता में कैसे बना रहा जाए, उसके लिए क्या क्या नहीं किया जा सकता, इसकी आज जीता जागता वो वीडियो है, जिसमें आप सबने देखा होगा किस तरीके से प्रशासन के लोग और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके अतिक्रमण हटाने के नाम पे गरीबों के साथ शोषण करने का काम करते हैं। आज कोई घोषित नीति नहीं है इनकी कि इस प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलेगा। आज ये घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव करीब देख के और चुनाव में अपने पार्टी और उसके लोगों को लेके ये पहले प्रशासन से मिलकर प्लान बनाते हैं और प्लान बना के फिर वहां पे जाके जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ये एक तरीके से नौटंकी करने का काम करते हैं कि जनता के निगाह में इनकी अच्छी छवि जाए और जनता इनके बारे में अच्छा बोले और इनको आगामी चुनाव में इनको वोट देके इनको विजयी बना। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो शासन सत्ता और प्रशासन की मिली भगत है वो आज मेरी आंखों के सामने मैंने वीडियो बना दिया। 1 मिनट 9 सेकंड का वीडियो, उसमें देखिए किस तरीके से प्रशासन और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। यही पर्दाफाश करने की जरूरत है। आज जब छोटी सी एक थाल में मूंगफली लेके बैठा हुआ व्यक्ति 100 रुपए 200 रुपए कमा सकता है, वो भी इनके डर से आज भागने लगा। आज ठेली पे जो हाथ से खींच के ठेला ले जाके उस पे सब्जी लगाने का काम कर रहा था, या एक तरीके से और कोई काम एक तरीके से चाट पकौड़ी और अन्य चीज बेचने का काम करके 100-200 रुपए कमाने का काम कर रहा था हमारा गरीब, उसके खिलाफ इन्होंने साजिश करके
उसको उसकी निगाह में अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया और प्रशासन निकली इनके कहने पे और निकल के इन्होंने अतिक्रमण हटाने के नाम पे लोगों को परेशान किया और फिर इन्हीं के भाजपा वालों और आरएसएस के लोग वहां पहुंच के उस अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं और फिर उसके बाद विरोध भी एक तरीके से देखिए इनका किस तरीके का दोहरा चरित्र है। ये विरोध जब कर रहे थे तो उसमें इनकी साफ साफ दिख रही थी कि प्रशासन से ये कैसे मिली भगत है। जो प्रशासन लगातार एनकाउंटर कर रहा है, जो प्रशासन किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो इनके कहने पे अतिक्रमण हटाने के लिए इनके मान जाएगा। वो कहीं ना कहीं ये प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों की मिली भगत है, ये साफ साफ दिख रहा था। अगर जनता जलालपुर की मेरी बात को सुन रही हो, अगर वो समझ रही हो, तो वो इस वीडियो को देख ले और समझ ले कि आने वाला वक्त किस तरीके से आपके लिए एक तरीके से खतरनाक होने जा रहा है। और आज सत्ता में जिस तरीके से आज तांडव कर रही है सत्ता, आज किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है सत्ता। आज जो एक तरीके से इनके कार्यकर्ताओं का मन बढ़ा हुआ है, ये जो चाहते हैं तो करने के लिए इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और प्रशासन और ये दोनों एक कमरे में बैठ के मीटिंग करते हैं, ये बनाते हैं, प्लान बनाते हैं आपके खिलाफ। एक तरीके से ये पूरी तरीके से प्लान बनाने का काम करते हैं और आपको बर्बाद कैसे कर दिया जाए, आपको किस तरीके से आपका रोजगार छीन लिया जाए, इन गरीबों का रोजगार छीन लिया जाए। और इनके खिलाफ जो काम करने का काम कर रही है सत्ता, ये कहीं न कहीं ये एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग ये जो देख रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। आगामी चुनाव में आपको जवाब जरूर मिलेगा। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि आसानी से आप इस तरीके की मिली भगत करके, हमने आपका तांडव देखा था, हम चुप रह गए उस समय, हमने उतना हमको समझ नहीं थी। लेकिन आज जब मेरी आंखों के सामने ये बात घटी, आज मेरा हर तरीके का बहम निकल गया कि आज इस प्रदेश में कोई गरीबों और मजलूमों और उनको पिछड़ों दलितों का सुनने वाला अब नहीं बचा है। आप अगर समझ नहीं है, अगर आप नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आज इस देश के खिलाफ, आज इस प्रदेश के खिलाफ, इस देश के आवाम के खिलाफ आप साजिश कर रहे हो। ये साजिश कहीं ना कहीं खतरनाक है और ये खतरनाक इसलिए है, इस देश का जो सामाजिक ढांचा है उसको तोड़ने का काम आप कर रहे हो। इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है इसको खत्म करने का आप प्रयास कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं ये जो भी थोड़ा सा जागरूक लोग हैं, जो भी समझने वाले लोग हैं, ये एक तरीके से बुलडोजर आज जो तरीके से चल रहा है, ये आपके घरों तक पहुंच गया। इनका मन बढ़ गया है, इनका एक तरीके से पूरी तरीके से ये मनबढ़ हो चुके हैं सत्ता में बैठे वाले लोग और इनके कार्यकर्ता जो चाहते हैं ये करने का काम कर रहे हैं। अगर लोग समझ नहीं रहे हैं, अगर लोग ये देख नहीं रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलतफहमी में बैठे हुए हैं। आज इस गरीबों के बात करने वाला कोई बचा नहीं। मैं देखा किस तरीके से ठेला लेके लोग भागने का काम कर रहे थे। लोग बताइए 100-200 रुपए का धंधा करने के लिए आते हैं मार्केट में, शाम को ठेला लगाते हैं, आप उनका ठेला उठा के फेंक रहे हैं। लोग इतने दहशत में दिखे, ये दहशत किसके लिए आप पैदा कर रहे हो? जहाँ पे आपको दहशत पैदा करना चाहिए, चीन के बॉर्डर पे लगातार चाइना घुस रहा है, आपका दहशत वहां दिखने का काम नहीं हो रहा। लेकिन आप अपने लोगों पे, अपने ही समाज पे, अपने ही प्रदेश के वासियों पे आप ये दहशत कायम करने का काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए और ये विरोध हम सब खुल के करेंगे। आपको एहसास कराएंगे कि आप गलत कर रहे हो और ये गलत उस स्तर पे आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं आज पूरी जलालपुर के नगर के जो हमारे गरीब ठेलिया लगाने वाले लोग, हमारे वो एक तरीके से छोटे थाल में बैठ के मूंगफली बेचने वाले लोग, सब्जी लगाने वाले लोग, वो धन्नापति नहीं है कि उनका अतिक्रमण आपको हटाने की आवश्यकता है। वो शाम को ठेला लगाते हैं, शाम को सब्जी लगाते हैं, दिन भर कोई बाधा नहीं होती है। आप जहाँ पे सचमुच में अतिक्रमण हटाने का काम करना चाहिए, वहां पे आपका एक तरीके से आपकी जवान नहीं निकलने का काम करती है। आज इस प्रदेश में कितने अतिक्रमण होकर रखे हैं, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही। लेकिन जहां गरीबों की बात आएगी, आपका पूरा पुलिस प्रशासन, आपका एसडीएम से लेके डीएम से लेके सारा प्रशासन वहां पे जुट जाएगा। गरीबों पे आपकी तानाशाही करने का काम आप करते हो। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन पूरी तरीके से मिल के कार्रवाई करने का काम कर रही है और ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है कि कल किसी के खिलाफ ये इनको जो इनको पसंद ना आए, जो इनको कल इनको एक तरीके से इनके कहने पे ना रहे, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे।
ये डराएंगे लोगों को, डराएंगे, धमकाएंगे, धमका के ये वोट लेने का काम करेंगे। और जब ये वोट ले लेंगे उसके बाद किसी की सुनेंगे नहीं। आज पूरे भारत में बेरोजगारी अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है। अडानी जैसे उद्योगपति इस देश के पैसे को जिस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा इस तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, बैंकों को तबाह करने का काम कर रहे हैं, उस पे इनकी आवाज नहीं निकलेगी। इनकी इतनी एजेंसियां हैं जो जिसकी एक तरीके से आप देखो कि हर तरफ इनका तांडव मचा है। इस देश के जो लोग बोल रहे हैं, इनके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, क्या पता कि आज हम बोल रहे हैं इनके खिलाफ, कल इनको ये हमको जेल में भी डालने का काम करेंगे। तो जनता देख ले, समझ ले, अगर कल ये हमको भी जेल में डालने का काम करेंगे तो ये समझिए कि आपके दरवाजे पे ये कब दस्तक दे जाए ये किसी को पता नहीं है। आज इस देश का जो विपक्ष कुछ बोलना चाह रहा है तो उसके घरों पे ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स से लेके इनके छापेमारी करने का काम कर रहे हैं। आज अडानी जैसे देश पूरी दुनिया में जिसने संसार किया है भारत को, भारत की छवि को, भारत के लोगों को, भारत देश को, उसके बारे में इनकी ईडी, सीबीआई और एक तरीके से इनकम टैक्स दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन आज जब गरीबों को ठेला लगाना हो, 2 वक्त की रोटी कमाने की बात हो, 2 वक्त का खाना पैदा करने की बात हो, तो इनके लिए इनका पूरा प्रशासन निकल जाता है अपना एक तरीके से रौब लेके कि हम सत्ता में हैं और सत्ता में रह के हम लोगों के साथ जो चाहे तो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका रौब है याद रखा जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस देश की जनता जान जाएगी आपके सारे षड्यंत्रों को। उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप किसी लायक नहीं बचोगे और सबका चेहरा किसी का नहीं भूला जाएगा। ये याद रखिएगा, किसी का चेहरा कोई भूलेगा नहीं इस देश में। मोदी जी से लेके चाहे नीचे इनके जो कार्यकर्ता बैठे हैं जो एक तरीके से साजिश करते हैं, किसी का चेहरा नहीं भूला जाएगा। आज मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, मुझे वहां पे विपक्ष का कोई एक दल नहीं, लेकिन भाजपा की पूरी टोली वहां पे मौजूद, एक आदमी नहीं, एक विपक्ष का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आजाद समाजी पार्टी, भीम आर्मी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, उस अतिक्रमण हटाने के लेके सिर्फ एक दल के लोग वहां पे पहुंच के विरोध कर रहे थे। इसका मतलब आपका षड्यंत्र है। अगर आपकी घोषित एक तरीके से कार्रवाई होती, अतिक्रमण हटाने का प्लान होता, तो आप पहले बताते कि आप पहले से अतिक्रमण हटाना हमको, लेकिन आपकी घोषित नीति नहीं थी। ये कहीं ना कहीं आप साजिश करके, रात की अंधेरे में साजिश करके इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रशासन मिलकर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रशासन का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आने वाले समय में। ये याद रखिएगा जो लोग इसमें शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि कल आप हम पे भी कार्रवाई करोगे, हमको पता है आप सब पे कार्रवाई करने से चूकोगे नहीं। आप हमको भी जेल भेजोगे, हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं को जेल भेजोगे, लेकिन हम जेल से अब डरने वाले लोग नहीं है। आज नहीं तो कल आप हमको जेल भेजोगे, तो हम डरने वाले लोग नहीं है, आप जेल भेजोगे। लेकिन हम आप इसके जो गलत काम है इसका घोर विरोध करने का काम करेंगे और घोर विरोध जितना संवैधानिक दायरे में होकर हम घोर विरोध करेंगे। आप तरीके से अनैतिक काम नहीं करेंगे, आपके तरीके से इस तरीके से गरीबों को प्रताड़ित करने का काम नहीं करेंगे। आपकी जो कार्रवाई है इस तरीके से आप जो सोच रहे हो इस तरीके का काम हम कभी नहीं करेंगे। हम संविधान बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रह के उन सभी चीजों को करेंगे जो आप जितनी अनैतिक चीजें हैं करना कर लीजिए। ठीक है, आप चुनाव देखते हैं कि आप जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो, वो तो समय बताएगा कि आप कितने बड़े बलशाली हो गए हो और देखा जाएगा। हम कहना चाहते हैं जलालपुर की जनता अगर सुन रही हो मेरी आवाज तो मेरी आवाज को समझने का काम करिएगा। अगर आज आप नहीं जागे तो निश्चित जानिएगा कल आप वो हालात में रहोगे, कोई आपकी आवाज उठाने का काम नहीं करेगा। मेरी आंखों के सामने पूरी जनता देख रही है, हर चीज देख रहा है। जहां पे इशारा होता है वहां पे प्रशासन काम करना शुरू कर देती है, जहां पे इशारा नहीं वहां पे प्रशासन आगे बढ़ जाती है। तो ये सब चीजों समझने की जरूरत है। ये सिर्फ आपके वोटों के लिए किया जा रहा है, आपको समझने की जरूरत है। आपको ये समझ के आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन लोग लड़ रहे हैं। तो मैं लाइव काफी लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पे इस लाइव को खत्म करना चाहता हूं और सभी से निवेदन करना चाहता हूं मेरे साथियों कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे ये हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम अपनी ये जो एक तरीके से शोषण के खिलाफ,
तानाशाही के खिलाफ जो ये तरीके की मुहिम है, हमारी लड़ने की जो तरीके से मुहिम है, उसके खिलाफ हम सब लगातार अपनी आवाज बुलंद कर सकें। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।